ठीक है, तो अपने को आज चर्चा करनी है लेंस के बारे में, ठीक है ना। लेंस हम लोग पिछली क्लासेस में अपना अपवर्तन और दर्पण ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेंस के बारे में। तो आप लोग भी आराम से पेन और पेपर उठाओ और हेडिंग लगाओ लेंस। सबसे पहली बात आती है लेंस होते क्या है, ठीक है, और दूसरा इनका काम क्या है। ये तो सबसे पहली बात, लेंस क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या है भैया? एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है, जो या ऐसा देख लो, जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलाकार हो या गोलीय हो। देखो, दोनों गोलीय हो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम एक पृष्ठ उसका क्या होना चाहिए? सिर्फ गोलाकार होना चाहिए लेंस के लिए, ठीक है। मतलब ये है, जरा ध्यान देना। अब आपको पता है, इन सब चीजों से आप भली भांति परिचित हैं कि लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा है? सर, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस, ठीक है। तो अब सवाल आता है उत्तल लेंस क्या होता है? तो आप सब भली भांति परिचित हैं कि जो उत्तल लेंस है ये क्या होता है कि बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? ये बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होता है, ठीक है। अब इसमें भी आपको तीन प्रकार के मिलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल ये ले लो, इसका दोनों पृष्ठ कैसा है? उत्तल आकार का है, तो इसको हम लोग कहते हैं उभय उत्तल। उभय उत्तल बोल लो या फिर द्विउत्तल लेंस बोल लो। इसे हम क्या कहते हैं? उभय उत्तल या फिर द्विउत्तल। तो ऐसा उत्तल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या होता है? उत्तल होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उभय उत्तल या द्विउत्तल लेंस। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पृष्ठ इसका समतल है, ठीक है, और दूसरा वाला पृष्ठ इसका उत्तल है, तो इसको हम कहते हैं समतल उत्तल। क्या नाम दे देते हैं इसको? समतल उत्तल लेंस। और जिसका दोनों पृष्ठ एक अवतल है और दूसरा वाला उत्तल है, इस तरीके का, ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं अवतल उत्तल लेंस। तो फर्दर देखो, लेंस क्या है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या है? गोलीयकार हो। लेंस दो प्रकार के हैं, उत्तल अवतल। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। ये भी फर्दर तीन प्रकार के हैं। दोनों उत्तल है तो उभय उत्तल, एक समतल एक उत्तल या फिर अवतल उत्तल लेंस, ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट अपने पास जो बात आ जाती है वो है अवतल लेंस की। दूसरी बात किसकी है? अब सवाल आता है अवतल लेंस क्या होते हैं। तो अवतल लेंस के लिए आप लिखेंगे कि ये क्या होता है? बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ये क्या होगा? बीच में पतला व किनारों पर मोटा होता है।
ठीक है, ये भी आपको 3 प्रकार से देखने को मिलेगा। ये पहला कंडीशन, जब दोनों पृष्ठ इसका कैसा है, अवतल है, ये ठीक, तो इसको हम नाम देते हैं द्विअवतल लेंस। द्विअवतल लेंस, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, एक पृष्ठ आपका समतल और दूसरा अवतल, तो इसको हम कहते हैं, दूसरे वाले को समतल अवतल लेंस। और तीसरा ये होता है अपने पास में, ये हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। अब थोड़ा अच्छे से बन जा भाई। अब समझ जाना आप लोग। तीसरा क्या होता है अपने पास में, उत्तल अवतल। तो ये अपने पास में थी लेंस के से संबंधित कुछ बेसिक बातें, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग टाइप चलते हैं लेंस से संबंधित परिभाषाओं की तरफ, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। उसके लिए अब जरा देखना, ये हमने मान लिया, एक हमने ले लिया उत्तल लेंस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस है। जरा इधर ध्यान दो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ऐसे एक और ये वाला दो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला कहीं ना कहीं इधर एक गोला था इसके लिए, ठीक है, और इसके लिए अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं इधर का एक गोला बन रहा होगा। अगर आप इसके लिए हिसाब से चलोगे तो ऐसे इधर कहीं एक गोला बना रहा होगा, ठीक है, और ये वाला जो लेंस है वो ऐसे कहीं इधर एक गोला बना रहा होगा, और दो अलग अलग गोले के टुकड़ों को काट करके ये हमने मान के लेंस बनाया होगा, ठीक। तो जब हमने दर्पण पढ़ा तो दर्पण में हमने ये बात पढ़ी थी ना कि जो दर्पण होता है वो किसी ना किसी कांच का एक खोखला गोला होता है, और उस जिस गोले का वो भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी है कि ये जो हमारा लेंस है इसके लिए कितने गोले हैं, 2 गोले हैं। तो इसका मतलब इसमें कितने वक्रता केंद्र होंगे, तो इसमें होंगे 2 वक्रता केंद्र। कितने होंगे, ये इसका हो गया आपका, हमने लेंस ले लिया, ये पहला अपवर्तक पृष्ठ और ये दूसरा वाला है, ठीक। तो यहां पर आपको ये दिखेगा इसके 2 अपवर्तक पृष्ठ होंगे। तो जब 2 अपवर्तक पृष्ठ है इसका मतलब इसके पास सारी चीजें कितनी होंगी, डबल डबल, यानी यहां पर इसका वक्रता केंद्र इसका हो गया और यहां पे वक्रता केंद्र। अब पहला वाला पृष्ठ किसको आपने बोला है, ये वाला पहला पृष्ठ है, तो इसका वक्रता केंद्र ये C1 और इसका ये वक्रता केंद्र C2, 2 वक्रता केंद्र होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर वक्रता केंद्र 2 है तो वक्रता त्रिज्या भी कितनी होगी, 2, है ना। तो यहां से इसको हमने ये मान लिया वक्रता त्रिज्या इसकी, एक वक्रता त्रिज्या ये है R2 और इसके एक वक्रता त्रिज्या ये हो गई R1। तो जिस तरीके से वो गोले का भाग था ये भी तो क्या है, किसी ना किसी गोले का भाग ही तो है, और ये हमारे पास क्या है, लेंस है, ठीक है, इसको हमने L मान दिया। चलो, अब नेक्स्ट बात होती है लेंस से संबंधित जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके पास आता है प्रकाशिक केंद्र। सबसे पहली टर्म आपको क्या देखने को मिलती है, प्रकाशिक केंद्र, जो आपको समझना होगा। लेकिन फिलहाल ये जो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। इस रेखा को क्या नाम देते हैं, तो सर इस रेखा को नाम देते हैं लेंस का मुख्य अक्ष, ठीक। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे पास जो प्रकाशिक केंद्र है
इसको हम लोग लिखते हैं O से। और ये होता क्या है, ये होता यह है कि अगर भाई लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर डाली गई प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधा चली जाए, ठीक है। हालांकि ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ पतले लेंस के लिए वैलिड है, ठीक है। एक्यूरेट में ये आ जाता है कि भैया जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है वो दोनों एक दूसरे के समांतर हो, तो जिस बिंदु पर आपतित होगी उस बिंदु से निकलने वाली किरण क्या हो, उसके अगर समांतर हो गई तो बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। बस फिलहाल अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आप यही बात दिमाग में रखें कि जो प्रकाशिक केंद्र है वो लेंस पर स्थित वह बिंदु होता है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधा चली जाती है। अब क्योंकि एक्चुअल में तो ये होगा कि भाई पहले लेंस में आई फिर लेंस से आ रही है, तो इसका 2 बार अपवर्तन होगा, समझ रहे बात को, क्या होगा, 2 बार अपवर्तन होगा। एक बार यहां से कुछ भैया विरल से सघन में जा रही है, फिर सघन से विरल में जाएगी, तो ये मान लो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि ये कहीं यहाँ पे ऐसे गई, फिर यहां से निकलने के बाद वो छबिलंब की ओर मुड़ेगी, ऐसी जाएगी। तो आपतित और निर्गत दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, बट ये मोटे लेंस के लिए वैलिड है, पतले लेंस के लिए नहीं, क्योंकि पतले लेंस के लिए क्या होगा कि उतने ही विस्थापन उसका कम होता चला जाएगा, तो वो लगभग पास पास जाती हुई दिखती हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधा चली जाती है। और यहां पर एक काम भी करना, ठीक है, कि जिस प्रकार दर्पण में सारी की सारी दूरियों का मापन हम कहां से कर रहे थे, उसके पोल से कर रहे थे, यहां पे आपको क्या करना है कि जो सभी दूरियों का मापन है, सभी दूरियों का मापन वो कहां से किया जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से करते हैं। कहां से करेंगे भैया, तो सर सभी दूरियों का मापन हम प्रकाशिक केंद्र से करेंगे। अब बाकी कहानी सेम है, सेम है होने का मतलब, सेम होने का मतलब ये है कि जैसे आप लेंस दर्पण में क्या कर रहे थे, ठीक है, जैसे हमारे पास दर्पण में सारी कहानी थी कि भैया पोल से इधर जाएंगे तो माइनस, पोल से इधर जाएंगे तो प्लस, यही था। तो यहां पर भी प्रकाशिक केंद्र से इधर आएंगे तो माइनस, प्रकाशिक केंद्र से इधर जाएंगे तो प्लस, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस, बस यही कहानी है इतनी, ठीक है। चले, तो ये हमारे पास हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब लेंस से रिलेटेड एक बात और आती है जिसको हम लोग कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फोकस, क्योंकि यहां पर 2 फोकस होंगे, एक आपका लेंस के इधर भी होगा और एक लेंस के इधर भी होता है। तो प्रकाशिक केंद्र समझ में आया डेफिनेशन भाई क्या है, तो प्रकाशिक केंद्र हम किसे कहते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधा चली जाती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यहां पे हमारे पास ध्रुव नहीं होता है, ठीक है, यहां हमारे पास क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। और जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो हमारा क्या काम करता है, मूल बिंदु की तरह काम करता है, यानी सभी दूरियों का मापन हम प्रकाशिक केंद्र की सहायता से करते हैं। प्रकाशिक केंद्र से इधर आएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस, ऊपर गए तो प्लस और नीचे गए तो माइनस। इतनी बात स्पष्ट है। तो चलो फटाफट ये डायग्राम बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको जहन में रखना है। जैसे पहली बात, सबसे पहले क्या बात आती है, लेंस का मुख्य अक्ष। तो लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है कि जो लेंस आपका था उसके दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। और दूसरी बात, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर पड़ने वाली आपतित किरणें, ठीक है, या जिस पर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती हैं, आपतित किरण के समांतर चली जाती है। यानी जो अपवर्तित किरण है, यानी जो लेंस से बाहर निकली है, वो और आने वाली दोनों अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो हम क्या कहते हैं कि भैया वो क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। और इसे O से दिखते हैं, और सारी की सारी दूरियों का मापन हम कहां से कर रहे हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके पास आती है फोकस की। कितने फोकस होते हैं, 2। एक को हम कहते हैं प्राथमिक फोकस और एक को कहते हैं द्वितीयक फोकस, ठीक है। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। फोकस क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन, देखो क्या कह रहा है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें हैं वो लेंस के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या फिर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो उनको हम क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब
यहां पर दो फोकस है, एक है आपका प्रथम मुख्य फोकस और एक है आपका द्वितीय मुख्य फोकस। बस दोनों को डायग्राम के जरिए दिमाग में रखना। प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा? उत्तल लेंस के लिए जिस बिंदु से आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है। दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस उत्तल लेंस के लिए क्या होगा? समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और ये क्या कर रहा है कि आने वाली किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है। ठीक है। और इकट्ठा करने वाले को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और वही अवतल लेंस क्या कर रहा है कि जो समांतर आने वाली किरण थी उनको दूर दूर फैला रहा है, और फैला रहा है इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? अपसारी लेंस। तो दर्पण में ये कहानी उल्टा थी। दर्पण में क्या था? उत्तल आपका था अपसारी दर्पण, अवतल था अभिसारी दर्पण। लेंस में चीजें पलट गई। लेंस में ये क्या है आपका? लेंस उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये बेसिक छोटी छोटी बातें आपको जहन में इसके रखनी होगी। अब नेक्स्ट हमारा मुद्दा कल होगा कि इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करना, कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, जो भी होगा। ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।